छोटे मेमने को टक्कर मारी। उसके सिर पर नुकीले सींग थे, उसका खून बैंगनी रंग का था और दांत बाघ जैसे थे। अचानक एक जोर की आवाज के साथ उस सींग से सुनहरी रोशनी निकली। उत्सुकता में अनन्या ने उसे छुआ और उसकी चेतना तुरंत एक अजीब सा अंतरिक्ष में चली गई, जैसे वो एक नए ब्रह्मांड में पहुंच गई हो। जब वो इस अनुभव में डूबी थी तभी बैंगनी खून उसके चेहरे पर उछला। पापा ने फावड़े से उस यूनिकॉर्न को मार डाला। उन्हें लगा कि ये अनोखा जानवर शायद कोई दुर्लभ प्रजाति है। अगर किसी को पता चला तो जेल हो सकती थी और आज का बड़ा सौदा भी खराब हो सकता था। वे मिस्टर मल्होत्रा के शानदार बंगले पर पहुंचे, लेकिन गाड़ी में अभी भी नशीला पदार्थ छिपा था। पापा को पहले सौदा पक्का करना था, फिर यूनिकॉर्न की लाश को ठिकाने लगाना था। मिस्टर मल्होत्रा एक दवा कंपनी के मालिक थे, लेकिन उन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर था। उन्होंने पापा को अपनी वसीयत बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन घर में घुसते ही अनन्या को चक्कर आया। वो टॉयलेट में गई और चेहरे पर ठंडा पानी डाला। हैरानी की बात थी कि उसके चेहरे के मुहासे तेजी से गायब हो रहे थे। पापा को भी कुछ गड़बड़ लगा। उनकी 1000 डिग्री की चश्मा काम नहीं कर रहा था, लेकिन चश्मा उतारने पर छोटे छोटे अक्षर साफ दिखने लगे। पापा खुश हो गए। तभी अनन्या ने पापा को बुलाया और कहा कि गाड़ी में यूनिकॉर्न कुछ खास है, उसे जल्दी ठिकाने लगाना चाहिए। लेकिन बात पूरी होने से पहले बाहर से जोर की आवाज आई। सब लोग गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि यूनिकॉर्न ने खिड़की तोड़ दी गया। अब कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। अनन्या ने बताया कि उसके चेहरे पर खून लगने से मुहासे गायब हुए और पापा की नजर ठीक हो गई। मिस्टर मल्होत्रा को इसमें बड़ा बिजनेस दिखा। उन्होंने तुरंत पापा और अनन्या को लैब में भेजा और जांच की। पास नहीं था, लेकिन उसके सींग में जादुई शक्ति थी। मिस्टर मल्होत्रा ने सोचा कि उनके पास जीने के लिए कम समय है, तो क्यों न इस सींग का इस्तेमाल किया जाए। शोधकर्ताओं ने सींग से थोड़ा पाउडर निकाला, उसे पानी में उबाला और मिस्टर मल्होत्रा की दवा में मिला दिया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। मिस्टर मल्होत्रा ने बैसाखी फेंक दी और पूरी तरह ठीक हो गए। उनके शरीर के कैंसर सेल्स गायब हो गए। मिस्टर मल्होत्रा बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने विश्व आर्थिक मंच से संपर्क किया और अमीर लोगों को यूनिकॉर्न का पाउडर बेचने का प्लान बनाया। कीमत जल्दी ही प्रति ग्राम 10 लाख डॉलर तक पहुंच गई। फिर भी लोग लाइन में थे, लेकिन तभी अनन्या ने उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि सैकड़ों सालों से यूनिकॉर्न को पवित्र माना जाता है, उसका अपमान करने से भयंकर बदला लिया जाता है। सबसे अच्छा तरीका था कि यूनिकॉर्न को सम्मान से दफनाया जाए और पादरी से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कराई जाए। लेकिन इतने बड़े धन के सामने कोई उसकी बात नहीं माना। अनन्या गुस्से में दरवाजा पटककर भागी थी। दूर आसमान में लेजर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन घर में जश्न चल रहा था। वे यूनिकॉर्न को वैक्यूम में पैक करके लैब भेजने वाले थे। तभी आसमान से जोर की आवाज आई और अनन्या का फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप से बंद हो गया। एक गर्जना के साथ एक शोधकर्ता अचानक उछल पड़ा। सब डरकर बाहर देखने लगे। एक विशाल छाया दिखाई दी। पापा ने अनन्या को चिल्लाकर गाड़ी में छिपने को कहा। अनन्या ने फोन का टॉर्च जलाया और आसपास देखने लगी। अचानक पापा ने गाड़ी का दरवाजा खींचा और अनन्या जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप गई। लेकिन यूनिकॉर्न पागल हो चुका था। वो गोलियों से नहीं डरता था और पलक झपकते एक सिर को कुचल दिया। अनन्या डर से कांप रही थी, लेकिन पापा ने उसे चुप रहने को कहा। अनन्या ने इंतजार नहीं किया। उसने 1, 2, 3 गिनकर घर की ओर दौड़ लगाई। यूनिकॉर्न पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन जल्दी शांत हो गया। उसने अनन्या को प्यार भरी नजरों से देखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सींग अनन्या के सामने किया, लेकिन जैसे ही अनन्या ने हाथ बढ़ाया, एक गोली चली और यूनिकॉर्न घायल होकर बंगले से भाग गया। सब हैरान थे कि यूनिकॉर्न अनन्या के इतना करीब क्यों आया। अनन्या को याद आया कि उसने यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था और उसके दुनिया में गई थी। मिस्टर मल्होत्रा को एक आइडिया आया। उन्होंने यूनिकॉर्न की रक्षा के बहाने जंगल में उसे ढूंढते थे। मिस्टर मल्होत्रा बहुत उत्साहित थे। उन्होंने शेर तक का शिकार किया था, तो यूनिकॉर्न उनके लिए आसान था। अनन्या ने पापा को रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा पैसे के लालच में उनके साथ चले गए। जल्द ही उन्हें खून के निशान मिले और थोड़ी देर में यूनिकॉर्न भी मिल गया। मिस्टर मल्होत्रा ने अनन्या की तरह धीरे धीरे सींग छूने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक काला साया अनन्या की ओर बढ़ रहा था। घायल यूनिकॉर्न कोहरे में गायब हो गया। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में फायरिंग करने लगे। बंगले में लौटे, लेकिन यूनिकॉर्न भी पीछे पीछे आ गए। 2 यूनिकॉर्न ने मिस्टर मल्होत्रा को बीच में घेर लिया, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने यूनिकॉर्न को शांत करने की कोशिश की और सींग छूने के लिए हाथ बढ़ाया। यूनिकॉर्न ने धीरे धीरे सिर झुकाया और सींग से सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन तभी अचानक सबने दरवाजा बंद कर दिया। पापा पुलिस को फोन करने वाले थे, लेकिन बिजली चली गई और फोन का सिग्नल भी बंद हो गया। यूनिकॉर्न उन्हें फंसाना चाहते थे। अनन्या ने छोटे यूनिकॉर्न की लाश को बाहर धकेला और कहा कि इसे लौटा देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक समस्या थी, बाहर निकलना। उन्होंने नौकर को दरवाजा खोलने को कहा और नौकरानी को छोटे यूनिकॉर्न की लाश लौटाने भेजा, लेकिन रोहन ने चुपके से उसका सींग रख लिया। नौकरानी की वही मौत हो गई। रोहन को यकीन था कि वो यूनिकॉर्न को काबू कर सकता है। अनन्या, जो सबसे शुद्ध थी, यूनिकॉर्न को शांत करने का जरिया थी, लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि वो खतरे में जाए। वे उसे लेकर भागने लगे, लेकिन यूनिकॉर्न बाहर घूम रहे थे। वे वापस लौटे, लेकिन दूसरा यूनिकॉर्न घर में घुस आया। पापा ने एक दरवाजे की झिरी से बाहर देखा। मिस्टर मल्होत्रा और रोहन दीवार के पास डरे हुए थे। रोहन ने एक जूता दूसरी तरफ फेंका। यूनिकॉर्न उसकी आवाज की ओर गया। रोहन भागकर ऊपर गया और उसे अपनी धनुष बाण मिला। मिस्टर मल्होत्रा ने अपने पति का पुराना ऑक्सीजन सिलेंडर देखा और उसे उड़ाने की सोची, लेकिन रोहन ने मना। पापा के दरवाजे के पास था। पापा को याद आया कि उन्होंने छोटे यूनिकॉर्न का सींग चुराया था। यही वजह थी कि यूनिकॉर्न नहीं जा रहे थे। तभी घर में सन्नाटा छा गया। मिस्टर मल्होत्रा किताबों की अलमारी के पास कान लगाकर सुनने लगे। अचानक यूनिकॉर्न ने हमला किया। मिस्टर मल्होत्रा ने ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोला। रोहन ने एक रॉकेट तीर तैयार किया, लेकिन वो यूनिकॉर्न को पकड़ना चाहता था। उसने तीर नहीं चलाया और अपनी माँ को मरते देखा। अनन्या को बचाने के लिए पापा ने उसे बाहर धकेला और खुद सींग लेकर यूनिकॉर्न को ललकारा। यूनिकॉर्न ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन पापा बाहर भाग गए। यूनिकॉर्न उनका पीछा करने लगा। अनन्या भी पीछे गई, लेकिन रोहन ने उसे धनुष बाण से धमकाया। उसने अनन्या को जमीन पर घुटने टेकने को कहा ताकि यूनिकॉर्न उनके पास
पास आए। यूनिकॉर्न अनन्या के पास आया और शांत होकर उसके बगल में लेट गया। रोहन ने उसके चारों पैर बांध दिए। पापा ने दूसरा यूनिकॉर्न भी सींग दिखाकर अनन्या के पास लाया और वो भी लेट कर सो गया। रोहन ने उसे भी बांध दिया। उसका पालने का प्लान कामयाब होने वाला था, लेकिन पापा ने अनन्या की आंखों में देखा और उसका इरादा के शरीर में घूम दिया। रोहन ने भी धनुष से जवाबी हमला किया और दोनों गिर पड़े। यूनिकॉर्न जाग गए और रस्सियां तोड़ने लगे। रोहन फिर उठा और यूनिकॉर्न के खून से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन यूनिकॉर्न ने रस्सियां तोड़ दी। पापा की हालत देखकर अनन्या रोने लगी। तभी यूनिकॉर्न उनके पास आए। उन्होंने पापा को छोटे यूनिकॉर्न के पास खींचा और उसका सींग जमीन पर रख दिया। दोनों यूनिकॉर्न घुटनों पर बैठ गए। उनके सींगों के मिलने से एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना। छोटे यूनिकॉर्न का सींग वापस जुड़ गया और एक धमाके के साथ वो जीवित हो गया। यूनिकॉर्न का परिवार जंगल में लौट गया। पापा और अनन्या ने एक दूसरे को गले लगाया, खुश थे कि वे बच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हत्यारा समझकर पकड़ लिया। पुलिस की गाड़ी में जाते वक्त यूनिकॉर्न का परिवार फिर दिखा। उन्होंने तेजी से गाड़ी का पीछा किया और आंखों से इशारा किया कि पापा और अनन्या सीट बेल्ट बांध ले। दोनों ने